मोनिका 21 साल की नवयुवती थी। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट रात की तकरीबन 12 बजे खत्म होती थी। उस रोज भी अपना काम खत्म करने के बाद वो ऑफिस से निकली और अपनी साइकिल की मदद से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। साइकिल को पार्क करने के बाद मोनिका प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक ही उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह उसमें आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बाहर बाहर जल बुझ रही थी। अचानक ही प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई कट गई और हर तरफ अंधेरा हो गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोनिका की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बिना देरी किए बाकी के पैसेंजर्स के साथ साथ मोनिका भी झट से ट्रेन में चढ़ गई। इस समय रात के 11:30 बज गए थे। आज ट्रेन में कुछ गिने चुने पैसेंजर्स ही दिखाई दे रहे थे। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और आंखें बंद कर अपना सर सीट के बैक सपोर्ट में टिका दिया। कुछ ही देर में लाउड म्यूजिक होने पर भी दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई थी। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज से मोनिका की नींद टूट गई। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोनिका ने फोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज सुनाई देने लगी। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? हाँ पापा, मैं ट्रेन में ही हूँ, आप चिंता मत करो। कौन सा स्टेशन आ गया है? पापा की बात सुनकर मोनिका अचानक से आंख खोलकर अपने कोच में चारों ओर नजर दौड़ाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरे कोच में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। ना तो कोई डिस्प्ले दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा था। पापा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ ट्रेन में कुछ है ही नहीं। सारी लाइट्स ऑफ है और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है। बेटा, आसपास किसी पैसेंजर से पूछना क्या बात है। पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है। मैं अकेली हूँ यहाँ। ये क्या बोल रही है बेटा? मुझे डर लग रहा है। देख, ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकेगी तू वहाँ पर उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। मोनिका अब ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर यह ट्रेन हर 10 या 12 मिनट में अगले स्टेशन के लिए रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोनिका को घबराहट हो रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था वह अभी कहाँ पर है। ड्राइवर के कैबिन में जाकर उससे कांटेक्ट करती हूँ, शायद कुछ हेल्प कर सके। ऐसा सोचकर मोनिका अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इंजन रूम तक पहुंच जाती है। वहां जाकर वो ड्राइवर के केबिन को लगातार खटखट